जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। नाम जप पर रसिक संत पूज्य श्री भाई जी के विचार। पूज्य भाई जी कहते हैं, जिस प्रकार आग में दाहिका शक्ति स्वाभाविक है, उसी प्रकार भगवान के नाम में पाप को, विषय प्रपंच में जगत के मोह को जला डालने की शक्ति स्वाभाविक है। इसमें भाव की आवश्यकता नहीं है। किसी प्रकार भी नाम जीभ पर आना चाहिए, फिर नाम का जो स्वाभाविक फल है वह बिना श्रद्धा के भी मिल ही जाएगा। तर्कशील बुद्धि भ्रांत धारणा करवा देती है कि बिना भाव के क्या लाभ होगा, पर समझ लो, ऐसा सोचना अपने हाथों अपने गले पर छुरी चलाना है। भाव हो या ना हो, हमें आवश्यकता है नाम लेने की। नाम की आवश्यकता है, भाव की नहीं। देखें, नाम भगवान का स्वरूप ही है। नाम अपनी शक्ति से, अपने वस्तु गुण से सारा काम कर देगा। विशेषकर कलयुग में तो भगवान के नाम के सिवा कोई साधन नहीं है। मन को निग्रह करना बड़ा कठिन है। चित्त की शांति के लिए प्रयास करना भी बड़ा कठिन है, पर भगवान नाम तो इसके लिए सहज साधन है। भगवान नाम की जोर से ध्वनि करो। तर्क भ्रांति जनक है। जो रोटी रोटी करने से क्या पेट भरेगा, विश्वास करो। प्रभु का नाम रोटी की तरह जड़ शब्द नहीं है, यह चिन्मय है। नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है। आलस्य और तर्क, ये दो नाम जप में बाधक हैं। निश्चय समझो, नाम के बल से बिना ही परिश्रम भव सागर से तर जाओगे और भगवत प्रेम को भी पा जाओगे। निरंतर नाम जपो, कीर्तन करो, सर्वोत्तम साधन यही है। बस दो बात हैं, भगवान की कृपा पर विश्वास और भगवान के नाम का जप। फिर कोई चिंता नहीं, ध्यान नहीं लगता ना सही, मन वश में होता नहीं ना सही। भगवान पापी और नीच के भी उद्धारक हैं। वो पतित पावन है, पर विश्वास करके केवल जीभ से भगवान के नाम का उच्चारण करो। भगवान के नाम का उच्चारण करो। अंतर के मल को नाश करने के लिए भगवान के नाम से सरल दूसरा साधन नहीं है। स्त्री, बच्चे, बूढ़े सभी प्रेम से भगवान के नाम का जप कर सकते हैं। भगवान के नाम में श्रद्धा नहीं है, प्रेम नहीं है, तो दूसरे के कहने से ही लेना शुरू कर दें। आदत डाल लो, फिर काम होगा ही, क्योंकि हरि नाम में वस्तु गुण ही ऐसा है। पाप नाश करने की स्वाभाविक शक्ति ऐसी है कि जीभ पर नाम आते ही मल का नाश होने लगता है। प्रभु का नाम पापों का नाश करके ही शांत नहीं होता, अपितु उसके बाद हृदय में ज्ञान की ज्योति पैदा करता है। फिर भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करता है। इसी प्रेम से भगवान प्रकट होते हैं। भगवान के नाम, रूप, लीला और धाम में अंतर नहीं है। ये सब भगवत स्वरूप ही हैं। नाम भगवान को हमारी ओर खींचता है और हमें भगवान की ओर। मन वाणी से निरंतर भजन होते रहना चाहिए। मन से नाम का स्मरण न हो तो वाणी से निरंतर नाम लेने का अभ्यास साधक को करना चाहिए। नाम लेते लेते अंतःकरण के मल का नाश होता है। फिर नाम का स्वाद प्रकट होता है। नाम में रस आने पर तो फिर नाम छूटना कठिन हो जाता है। नाम की पूंजी खरी पूंजी है। ये जिसके पास है, उसे यमराज का भी भय नहीं। 84 लाख योनियों में मनुष्य ही भजन के द्वारा मन पवित्र करके माया मुक्त होकर प्रभु प्रेम को पा सकता है। मनुष्य जन्म हमको मिला है, इसलिए हरि नाम की अग्नि से समस्त गंदगी जला डालिए। जो मनुष्य भगवान का नाम जपता रहता है वही भाग्यवान है, वही सुखी है, वही सच्चा साधक है। जिसकी जीभ निरंतर नाम की रट लगाती है वह चांडाल होने पर भी सबसे श्रेष्ठ है। साधक को चाहिए कि वह उठते बैठते चलते फिरते शुद्धि अशुद्धि में जीभ से बराबर नाम जप करता रहे। अपने जिम्मे के सभी काम करे, पर काम भर को बोले, फिर जीभ को नाम में लगा दे। वे लोग बड़े भाग्यशाली हैं जिनको कम बोलना पड़ता है, क्योंकि वह चाहें तो बहुत नाम जप कर सकते हैं। वाणी का सदुपयोग तो नाम जप में ही है। भगवान के नाम जप का अभ्यास होने के बाद मन से सोचते और हाथों से काम करते रहने पर भी जीभ से नाम अपने आप निकलता रहेगा। सारे शास्त्रों का सार व सत्संग का फल यही है कि भगवान के नाम में रुचि हो जाए। प्रतिज्ञा कर लीजिए प्रति क्षण लगातार नाम जप करने की। नाम जप की तार यदि जागृत अवस्था में कभी नहीं टूटेगी
तो निश्चय ही सब पाप मर जाएंगे। धैर्य रखें, न घबराएं, न हार माने। यह महात्माओं का अनुभूत सरल प्रयोग है। मेरी समझ में सबसे सरल साधन है भगवान के नाम का अभ्यास। मुख से निरंतर भगवान के नाम का उच्चारण होता रहे, हाथों से काम। अभ्यास होने पर ऐसा होना खूब संभव है। बस सकल अंग पद विमुख नाथ मुख नाम की ओट लई है। भगवान के नाम की ओट ले लो। जय श्री राम।